नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सनातन की जंग में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर महाभारत के बाद विधवा हुई महिलाओं के साथ क्या हुआ। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इस YouTube चैनल सनातन की जंग को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? आइए जानते हैं उन विधवाओं की दशा क्या हुआ था। महाभारत युद्ध की विधवाओं का। दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था, यह बात महाभारत युद्ध के 15 वर्ष के बाद की है। महाभारत युद्ध में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। बचने वालों में पांडवों से 15 और कौरवों से 3 योद्धा थे। इस तरह इस युद्ध ने पूरे भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, जिनकी विधवाएं और परिजन शोक में डूबे थे। लेकिन युद्ध के 15 वर्ष बाद वह सभी एक रात के लिए जीवित हो उठे, जहां उनकी न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि कई विधवाएं अपने पतियों के साथ बैकुंठ जाने के लिए जल समाधि में चली गई। आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ। दोस्तों, महाभारत के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में वर्णन है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के नरेश बने, अर्थात हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ और 5 भाइयों के साथ राजकाज चलाते हुए अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी मां गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा में लगे रहते थे। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। 5 पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इस प्रकार लगभग 15 वर्ष बीत गए। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा है, युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों वन जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके कुछ दिन बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके बाद से 5 पांडव अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो बहुत खुश थी, लेकिन युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती थीं, पर इसका पता अपने राजा को ना होने देती। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। यह सुनकर सभी पांडवों ने बन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन 5 पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल दिए। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थीं जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर 5 पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे और वह सभी लोग 1 माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों के लिए शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोगों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोगों में बहुत खुश है। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोगों में बास कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलूंगा। तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना।
शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। ये देख सभी हस्तिनापुरवासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हाल चाल लेने लग गए थे। इसलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का जो शौक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आवाहन से आए वह योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए वापस जाकर गंगा में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने वहां उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दें। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पतियों के साथ असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस पवित्र धारा में कूद पड़ी थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के साथ उनके लोक में चली गई थी। तो मित्रों, यहाँ थी महाभारत की रोचक बातें। अगर आपको यह तथ्य समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको वीडियो अच्छा लगा था या नहीं। तो मित्रों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।